इजराइल में 10,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। Iranians have just launched a large-scale ballistic missile attack against Israel. آمریکایی‌ها اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن می‌دانند. भारत में जब सुबह हुई तब दुनिया भर में ये खबर हमने देखी कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला बोल दिया। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से एक एक चीज बताई कि अमेरिका ने क्या दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमने बम गिरा दिए जो दुनिया की कोई और सेना नहीं कर सकती, और बम गिराने के बाद सारे प्लेन हमारे सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन अब हम शांति की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद इजराइल ने कैसे धन्यवाद दिया कि अमेरिका तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू ट्रंप जी। लेकिन ईरान इस सब से जितना डर जाएगा, इस बात को नकारते हुए ईरान ने चौंकाया और दोबारा करारा जवाब देते हुए इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के चंद घंटों के बाद ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल की बौछार कर दी। इजरायली सेना द्वारा ईरानी मिसाइलों की सूचना दिए जाने और हवाई सुरक्षा सक्रिय किए जाने के कुछ ही देर बाद उसके तटीय क्षेत्रों तेल अवीव से लेकर यरूशलेम में जोरदार विस्फोट सुनाई दिए गए। इजरायली शहरों में सायरन बजने लगे। बचाव सेवाओं और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इजरायली पुलिस ने हाइफा के उत्तरी बंदरगाह के पास एक क्षेत्र में हथियार के टुकड़े गिरने की सूचना दी, जहां वहां के लोकल इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया कि आपात स्थितियों की जो टीम है वो प्रभावित क्षेत्र की ओर भेजी जा रही है। यानी तेल अवीव, हाइफा और दक्षिणी शहर बिरशोवा के 3 इजरायली क्षेत्र हैं जहां ईरान सबसे ज्यादा हमला बोलता है। और इजराइल में मिसाइल हमलों की जो सेंसरशिप है उसके बावजूद इजराइल से आने वाली तस्वीरें और वीडियो दिल दहला देने वाली है। दूसरी तरफ ईरान जो कई तरह के सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा है, उसमें से पता ये नहीं चल पाता है कि ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है, एक आध कोई होगा, लेकिन ये बात तय है कि ईरान के भीतर कितना नुकसान हुआ इसकी सूचना जितना जल्दी दुनिया को मिल जाती है, वैसे ही ईरान इस बात का फायदा उठाता है कि वो अपनी वीडियोस बनवाता है, मिसाइल की, अपने एआई से जनरेटेड वीडियो बनवाता है, कई और चीजों का प्रचार करवाता है और अपने राष्ट्र के प्रमुख, चाहे वो खामनेई का बयान हो चाहे उसके सेना के प्रमुख का बयान हो, उसको प्रचारित प्रसारित करवाने के लिए उसने कई सारे अकाउंट, ऐसा होता है कि शायद वो बैकडोर से चल रहे होंगे। अगर उनकी माने तो उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अब अमेरिका ने शुरू किया था युद्ध, खत्म हम करेंगे। लेकिन एक सजगता ईरान बरतता हुआ नजर आ रहा है। ईरान अभी सीधे अमेरिका पर हमला नहीं कर रहा है। हालांकि सुबह यह खबर आई थी कि ईरान ने इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका ने चूंकि हमारे ऊपर हमला कर दिया है तो अब हम अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे जो अरब देशों और मध्य पूर्व में जहां जहां कहीं भी दूर दूर तक अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन अभी तक की जितनी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि ईरान ने सीधे अमेरिका के सिपाहियों या सैन्य ठिकानों पर कोई हमला बोला हो। हां, ईरान ने अपना हमला इजराइल पर कई गुना तेज कर दिया है। अब उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को खत लिखा है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हमारे ऊपर एक ऐसा देश हमला कर रहा है जिसका सीधे हमसे कोई युद्ध नहीं है, अमेरिका। क्योंकि ईरान ने सीधे अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन इससे दुनिया में यह संदेश तो चला गया कि यह जो इजराइल कर रहा था वो अकेले इजराइल नहीं कर रहा था। और कुछ लोगों का साफ तौर पर ऑब्जर्वेशन यह होता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अधूरा बोल रहे हैं कि तीनों परमाणु केंद्रों पर हमला करके अमेरिका अब इस युद्ध में शामिल हुआ है। यह गलत है। असल में सच्चाई यह है कि डे 1 से अमेरिका इस युद्ध में शामिल है। अब तक वो प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, पीछे से युद्ध कर रहा था, इजराइल की ओट में युद्ध कर रहा था।
और उसे इस बात का भ्रम था कि इजराइल जब हमलावर होगा तो ईरान कितने दिन तक लड़ पाएगा। लेकिन आपको पहले भी हम लगातार ये बात बताने हैं कि ईरान ने जिस तरह का मन बनाया है, जिस तरह का मिजाज बना लिया है, उसके राष्ट्र प्रमुख ने जो तेवर दिखाया है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी और मौत की कोई बहुत खास कीमत बची नहीं है, इससे यह बात तो तय हो गई थी कि इजराइल के सामने ईरान अभी दबने और झुकने वाला नहीं है। इसीलिए अमेरिका इस ट्रैप में फंसा है। और जब तक अमेरिका बैकडोर से इजराइल के कंधे पर सवार होकर के युद्ध लड़ रहा था, अब उसे यह समझ में आया कि नहीं, दो वजह हैं। एक तो वो 80 फीट नीचे, और कई मीडिया रिपोर्ट तो यह भी बता रही कि उससे भी ज्यादा गहरी उसके परमाणु संयंत्र तीनों थे। अब ट्रंप ने यह तो दावा दुनिया के सामने अपना यह वाला ट्वीट करके कर दिया, हमने घुस करके मारा, परमाणु संयंत्रों को तहस नहस कर दिया और वापस लौट आए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक वो लीकेज तो कहीं दिख नहीं रहा। और खुद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी ये बात कह रही है, और ईरान इसका दावा कर रहा है कि उन्हें पता था कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। अमेरिका के पहले भी राष्ट्रपति झूठ बोलते रहे, अमेरिका का ये वाला राष्ट्रपति तो सबका बाप है। इसलिए इसकी बात पर कोई यकीन न करते हुए इवन यहां तक लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसी बात को धोखे में रखने की कोशिश अमेरिका ने की थी कि 2 हफ्ते के लिए हम इस युद्ध से पीछे हट जा रहे हैं, तो 2 हफ्ते में हम कुछ करेंगे नहीं, इस भ्रम में ईरान रहेगा। लेकिन चाहे IAEA की रिपोर्ट हो या ईरान का अपना दावा हो, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से लेकर के ईरान दोनों ये बात बता रहे हैं कि अपने न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया था उसे तो हमने ही पहले ही वैकेट कर दिया था, और हमने ही वैकेट कर दिया तो कोई परमाणु रिसाव का कोई संकेत ही नहीं मिल रहा। और इस बात से यह बात कैसे साबित हो कि अमेरिका जो हमला कर रहा है वो सही साबित हुआ? ईरान पहले से ही सजग है और ईरान इतने दिन में तैयारी कर रहा है। कम से कम ईरान को इस बात में कोई भ्रम नहीं था कि अमेरिका पर यकीन करे। अब इसके बाद क्या हो रहा है? अमेरिका तो इस युद्ध में कूद चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार की लालच, लोभ, इच्छा रखने वाला डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने इतना बड़ा मजाक उड़वा रहा है, ये कहते हुए कि मुझे तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और वही अब एक दूसरे देश में घुस करके हमला कर रहा है। और ऐसा हमला जिसको दुनिया के कई महत्वपूर्ण देश कह चुके थे कि यह हमला पेंडोरा बॉक्स को खोल देगा। तो क्या अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया? ईरान ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके बाद से तो यही समझ में आ रहा है। जैसे ये वाली वीडियो आप पहले देखिए। इस वीडियो में इजराइल के सैनिक पत्रकारों का आईडी चेक कर रहे हैं, और जितने इजराइल के और विदेशी पत्रकार हैं उनको फिल्टर किया जा रहा है। इजराइल लगातार अपने भीतर सेंसरशिप रखे हुए है ताकि इजराइल के भीतर कितना नुकसान हो रहा है, कितने बम गिराए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है ये दुनिया न जान पाए। बावजूद इसके इस एक पत्रकार को आप सुनिए। Iranians have just launched a large-scale ballistic missile attack against Israel. ये पत्रकार अपनी भाषा और अपनी शैली में ये बात दुनिया को बता रहा है कि ये हमले बहुत ज्यादा हैं, बहुत भारी तादाद में ये हमले हुए हैं, इजराइल के ऊपर हुए हैं। जितना इजराइल कल्पना करता था या जितना अमेरिका सोच रहा था उससे ज्यादा भयावह दृश्य है। तो वो पत्रकार भी बोल रहे हैं, दुनिया के कई पत्रकार बोल रहे हैं, और ये जो भागते हुए लोगों की भीड़ है ये इजराइल की बताई जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया की खबरों को अगर सही माने तो ये 10,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ करके भाग रहे हैं इजराइल में। अफरा तफरी मची हुई है, जाने कितने वीडियोस आ रहे हैं, और इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने मन बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा? उत्तर कोरिया की तरफ से कई ऐसी खबरें भी सुनने को मिली कि वो भी अब ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। रूस और चीन पर अभी निगाहें हैं। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक उनका कोई घोषित बयान नहीं आया, लेकिन सब ने ये जरूर कहा है कि ये गलत हुआ है। अब जैसे संयुक्त अरब अमीरात से लेकर के कई और अरब देशों और मध्य पूर्व के देशों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि यह हमला हुआ है, यह अमेरिका ने किया है, यह गलत हुआ है, और ईरान के ऊपर हमले का भारी नुकसान विश्व को उठाना पड़ सकता है। यानी अब ये देश अगर सक्रिय हो गए तो क्या होगा? लेकिन ईरान ने बड़ी समझदारी से अभी तक सीधे अमेरिका से लड़ने से परहेज किया है। लेकिन यह भी तय है कि रात में जो आने वाली रात है, यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं इसके बाद वाली रात,
इस रात तय होगा कि ईरान अब कौन सा करारा जवाब दे रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ईरान की तरफ से जितने वीडियो रिलीज करवाए जा रहे हैं उनके मिलिट्री के, मिसाइलों के, उन मिसाइलों में अगर जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का अगर बरसात कर दे तो इजराइल कितनी दूर तक लड़ पाएगा। और इजराइल भी प्रतिक्रिया में ईरान के ऊपर हमलावर हो रहा है। तो ईरान तो मन बना ही चुका है, अमेरिका बम गिरा ही रहा है, इजराइल से वो लड़ ही रहा है। तो ईरान अब अपनी लड़ाई को एक अलग अंदाज में ले जा रहा है। और ईरान कोई सामान्य लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ईरान ने इस पूरी लड़ाई को इमोशनल बना दिया है। और वो इमोशनल लड़ाई हमेशा सेना और देश के लड़ने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। और यहां पर अमेरिका चूक गया। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो कई तरह के संदेश ये मिल रहे हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में विरोध होने लगा। अमेरिकी सीनेट के कई प्रतिपक्षी पार्टियों के लोग वहां रैली करने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, सोशल मीडिया पर लिखने लगे खुल करके कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध थोप रहा है। जैसे एक सोशल मीडिया यूजर ने यहां तक लिखा कि हमने ट्रंप को वोट देकर के राष्ट्रपति चुना था, बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं। और हम ऐसा लग रहा है कि हमारे देश को नेतन्याहू चला रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान पर हम बम गिराएंगे क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। और हमने ट्रंप को चुना था लेकिन ट्रंप ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया नेतन्याहू से दोस्ती निभाने के चक्कर में। और इसके चलते पूरे मध्य पूर्व में एक ऐसा तनाव पैदा हो गया जो अमेरिका युद्ध में घसीटा जा रहा है। और इसलिए पूरे देश में इसकी हलचल मची हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर रूस और चीन, क्योंकि चीन तो बहुत बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लेता है। चीन का जब तक कोई व्यापारिक हित नहीं सीधे सीधे टकराएगा, चीन के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं होगा, तब तक चीन सीधे इसमें शामिल होने से बचेगा। लेकिन बैकडोर से क्या रूस और चीन ईरान की सैन्य मदद करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? आसपास के इलाकों पर कई तरह के दृश्य, क्योंकि ईरान की तरफ से जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब देखना, दुनिया को देखना है कि ईरान क्या करता है। शांत तो बैठेगा नहीं ईरान। ऐसे वक्त में दुनिया भर की कूटनीति अस्त व्यस्त हो चुकी है। भारत की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के राष्ट्र प्रमुख से बाकायदे बात की है। एक एक चीज पर सिलसिलेवार उन्होंने समझा है, देखा है, घटना परिस्थिति का जायजा लिया है। और भारत की तरफ से बहुत कूटनीतिक भाषा में इस बात को कहा गया है कि आपके ऊपर ये जो हमला हुआ है ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि युद्ध शांत हो और आपस की बातचीत से ये मामला सुलझाया जाए। लेकिन भारत की विदेश नीति पर भी गहरे सवाल उठने लगे हैं। सोनिया गांधी जो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, उनकी एक बात वायरल होने लगी। उन्होंने बाकायदे ये कहा कि अमेरिका जिस तरह दादागिरी कर रहा है, इजराइल को पीछे खड़ा होकर के वो दुनिया के उस क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। कल वो फिलिस्तीन और गजा के ऊपर हमलावर था, अब वो ईरान के ऊपर हमलावर हो रहा है। और सीधे किसी तीसरे देश पर हमला कर देना क्या मानवता के लिए जायज़ है? वहीं दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति पर गहरे सवाल विपक्ष के कई नेता उठा रहे हैं। भारत डिप्लोमेटिक रास्ता ले, ये जायज़ है। भारत में ईरान के उपराजपूत मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि हम भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखते हैं। ये ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज़ है। हम चाहते हैं कि भारत समेत ऐसे तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़े जाने की निंदा करें। We have mentioned to the Indian officials that we consider India as a one rising power in the East Asia and also as a voice of the South countries. We have seen that India is trying to present, to lead these voices against the Westerners who are actually looking to the other part of the world as a superior to the inferior. और ईरान भारत का पुराना मित्र देश रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कैसे जो आपका मित्र रहा हो, विपरीत परिस्थितियों और मुश्किल के वक्त अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होते तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर यह एक बहुत गहरा संकेत है। और अखिलेश यादव क्या इशारा कर रहे हैं, सुनिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है
ये बात दीगर है कि भारत को अपनी विदेश नीति को फिर से सोचना समझना और उसका विश्लेषण समय के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप पर नजर सबकी रहेगी, उससे आपको प्रभावित करेगा। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अब आखिर में मैं आपको जाते आते एक बात कहना चाहता हूं, ये सब किया कराया किसका है? अगर आप पीछे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ईरान के ऊपर हमला इजराइल करता है, जिसमें अमेरिका पीछे शामिल है। इसलिए यह बात कहना गलत है सिरे से कि अमेरिका अब युद्ध में कूदा है। दरअसल अमेरिका कई साल से इस युद्ध में कूदा है। कभी वो इजराइल के बहाने फिलिस्तीन पर हमलावर, गजा पर हमलावर है, और मध्य पूर्व के अरब देशों के कई इलाकों पर वो झूठ बोल करके हमला करता रहा। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो साल 2002-3 की बात, जब इराक के ऊपर अमेरिका झूठ बोलकर हमला कर चुका है और इराक में न कोई जैविक हथियार पाए गए और न कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD यानी कोई जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार इराक के पास नहीं थे। फिर भी अमेरिका ने झूठ बोलकर हमला किया। बाद में CIA से लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने माना कि हमसे गलती हुई, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया, जज को बदलना पड़ा। उसी तरह से अब ईरान के ऊपर अमेरिका हमलावर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया पर उसकी दादागिरी चले। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के दुनिया के पश्चिमी देशों की अखबार, मीडिया इस तरह की छवि भी बना रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ केवल वही नहीं है। 1979 तक चली जाती है, जब ईरान में तख्ता पलट हो रहा था, उसमें भी अमेरिका शामिल था, लेकिन अमेरिका के मनचाही परिस्थितियां नहीं बनी। इस पूरी कहानी में निचोड़ यह है कि पहले के कई राष्ट्रपति भी चाहते थे कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर दे। ट्रंप ने कर दिया पहली बार, इसके पहले किसी ने डायरेक्ट किया नहीं। इसका असर बहुत दूर तक सुनाई देगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने पहली बार डायरेक्ट अटैक कर दिया है, और यह कोई सामान्य अटैक नहीं है। और जब परमाणु रिसाव हुआ नहीं, तो रिसाव नहीं हुआ इसका मतलब ईरान ने तैयारी कर रखी थी। अब अगर ईरान ने तैयारी कर रखी है तो ईरान उसका और कड़ा जवाब देगा। इसमें भी इसका पूरा जड़ नहीं है। जड़ तो इसके और पीछे चले जाइए। 1946 1947 की दुनिया, ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद ने दुनिया को गिरफ्त में ले रखा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन का सूरज अस्त होने लगा तो वो दो जगहों पर तनाव फैलाकर चला गया, और दोनों जगहों पर अतार्किक रूप से धर्म के आधार पर बंटवारा करके नए नए देश बना गया। और वो देश, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा हो या भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हो, ब्रिटेन को लगता था कि उसका जो सूरज डूब रहा है, जब इन जगहों पर हम तनाव पैदा कर देंगे और इन तनावों में ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन का सूरज डूब गया। अब अमेरिका को यह गलतफहमी है कि उसका सूरज नहीं डूबेगा, इसलिए वो सीधे युद्ध में कूद रहा है। लेकिन इसका भी अंत होगा, क्योंकि दुनिया बहुत साफ तौर पर देख रही है कौन झूठ बोल रहा है और कौन दूसरे देश में घुस करके हमला कर रहा है, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है। लेकिन जब तक यह भ्रम टूटेगा कि अमेरिका ही दुनिया चला रहा है, तब तक दुनिया में किन किन देशों में कितने लोगों का नरसंहार हो चुका होगा, कितने लोग मारे जा चुके होंगे, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन सबकी निगाहें अब ईरान पर टिकी हैं, और उससे ज़्यादा सबकी निगाहें रूस, चीन और उन 21 मुस्लिम देशों पर टिकी हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अमेरिका पेंडोरा बॉक्स न खोले। अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। देखना यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से भाग आया ईरान के साथ देने की बजाय पीछे, या बाकी देश चुप हो गए, वैसा कहीं और तो नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए एक एक चीज पर नजर बनाए रखिएगा। हम इसलिए इन घटनाओं पर इतनी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन सब का असर केवल ईरान, इजराइल, गजा, फिलिस्तीन या अमेरिका पर नहीं होने वाला, इसका असर दुनिया के हर देश पर, हम पर और आप पर भी होने वाला। इसलिए इन तमाम चीजों को बहुत गौर से देखते, समझते और नजर बनाए रखिएगा। युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध अपने आप में ही समस्या है। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।